वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है वीकली कल। तो क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की, क्योंकि मार्केट पहले 3-4 दिन तो कंटिन्यू रैली कर रहा था, लेकिन 2 दिनों से हम देख रहे हैं पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, वोलेटाइल हो गया है ऊपरी लेवल पे। आप देखो 2 दिनों से कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे सिर्फ। और आज मैंने पर्सनली यहाँ पे, मुझे आपको पता है कि सेंसेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ एक दिन पहले एक्सपायरी से, और एक्सपायरी के दिन मतलब कल करूँगा सेंसेक्स में ट्रेड। और आज मैंने सेंसेक्स में प्लान किया था, मैं दिखाता हूँ आपको क्या किया एग्जैक्टली। मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा है यहाँ पे, 5 मिनट चार्ट आपको दिखेगा। सिंपल है, यहाँ पे व्यू जो था, व्यू के हिसाब से मैं आज प्लानिंग के लिए रेडी था। व्यू क्या था हमारा कि कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, बुलिश है मार्केट, बुलिश साइड का ट्रेड देखेंगे। वैसे मॉर्निंग में ओपन होती सी एक स्ट्रेंथ मार्केट में दिखाई दी और सस्टेन भी किया। मैं यहाँ पे ऐसी लेवल एक मार्क करके बैठा था। क्यों मार्क करके बैठा था? क्योंकि बिल्कुल क्लियर था मार्केट, बुलिश मूव आया, मार्केट ने सस्टेन किया। अब अगर ये ब्रेकआउट देता तो क्लियर ये हाइज वगैरह मार्केट इजीली निकालते जाता। मैं उस ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट बना ही नहीं। मैं यहाँ पे लेवल मार्क करके था और मार्केट क्या हुआ, उसके नीचे नीचे ही घूम। अगर ऐसी कोई ब्रेकआउट कैंडल बनती तो मेरी एंट्री बन जाती, लेकिन मार्केट वहीं से नीचे नीचे आने लगा। अब देखिए मार्केट में मॉर्निंग में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, ओवरऑल मार्केट पहले से ही बुलिश है, तो इसीलिए मेरा सेल साइड का कोई व्यू बन नहीं पा रहा था। मैं वेट सिर्फ बाइंग का कर रहा था कि चलो, मैं यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ कहीं सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ मैं वेट कर रहा था कि हाँ अगर यहाँ से कोई अगर ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो भी ट्राई करूंगा। यहाँ पे भी कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा और मार्केट धीरे धीरे लोज के आसपास आया। जैसे ही लोज के आसपास आया तो यहाँ पे मुझे पूरी स्ट्रेंथ खत्म होते हुए दिखी मार्केट की, और सेल करने का तो मेरा प्लान नहीं था, तो मैंने सीधा इन लेवल्स पे सिस्टम कर दिया क्लोज। कोई ट्रेड प्लान नहीं किया और अच्छा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, थोड़ा एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ। तो यहाँ पे इन साइडवेज में फंसने से मैं बच गया। देखिए क्योंकि क्या होता है कि व्यू के हिसाब से मार्केट मॉर्निंग में अगर थोड़ा चलता है तो एक ट्रेड करने का मूड रहता है हमारा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखिए ना बहुत ज़्यादा होल्ड किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं, तो जो बुलिश व्यू था उस हिसाब से मूव ही नहीं आ रहा था। तो कोई भी सेटअप एक्टिविटी नहीं हुआ, मतलब आज के दिन मेरा नो ट्रेडिंग वाला दिन रहा है। मार्केट नीचे जाता गया और फिर इन लेवल्स के आसपास, फिर क्योंकि इतने लो गया तो फिर मैंने सिस्टम कर दिया क्लोज। और ये पहला जो सेटअप था क्लियरली मैंने शेयर किया था, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था और बताया भी था कि ये सपोर्ट के ऊपर जैसे ही निकलेगा तब मैं एंट्री लूँगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर निकला ही नहीं तो एंट्री बनी नहीं। उसके बाद मैंने कोई सेटअप वहाँ पे भी शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। देखते हैं, क्योंकि 2 दिनों से देखिए मार्केट एक रेंज में है, भले ही मूव्स ऊपर नीचे के बड़े आ रहे हैं लेकिन रेंज में। कल हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन आज मुझे कोई वैसा सेटअप नहीं दिखा, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे चलते, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते। देखिए जिन लेवल्स पे हम है एक क्लियर दिखेगा आपको, मार्केट नीचे से धीरे 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 ऊपर आया, इन लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। और ऐसे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर आएगा मार्केट 25,400 वगैरह, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे है। इसके एक बार ऊपर आ जाए तो फिर क्लियर हो जाएगा, ऊपर जाएगा। वो कल भी लेवल मैंने आपको बताई थी, फिर से मैं बता देता हूँ। ये लेवल आ जाते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 25,120 की, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके नीचे कल रहता है तो फिर मार्केट वीक ही रह सकता है। मार्केट में स्ट्रेंथ कब आएगी, जब ये 25,120 के ऊपर आएगा। कल गैप अप करके आए या कुछ कैसे भी आए, यहाँ ओपन होके आए, अगर एक बार 120 के ऊपर सस्टेन करने लगे और कोई ब्रेकआउट दे तो फिर हम क्लियर बुलिश जा सकते हैं। धीरे धीरे मार्केट 25,400 वगैरह आएगा, लेकिन देखिए इतने बड़े टारगेट की रखने की ज़रूरत नहीं। पहले आप इस हाई का भी एक टारगेट लगा सकते हो, या फिर जो भी स्टॉप लॉस होगा 1:3 1:4 का एक टारगेट रहेगा। इसके ऊपर तो क्लियर है, सेलिंग नहीं करना है, बाइंग ही करेंगे। अगर इसके नीचे रहता है, इस लेवल के नीचे नीचे, तो वीकनेस रह सकती है। तो अगर कोई वीक सेटअप दिखता है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर एक हाई बनता है, जैसे आज देखिए हाई बना और उसके बाद सस्टेन किया नीचे और नीचे ही आया, वैसा अगर दिखता है कि हाई बना फिर से ऊपर नहीं जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो फिर पुट ट्राई कर सकते हो। सकता है वीकनेस है इस लेवल के रेजिस्टेंस के नीचे, तो और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ दिखी यहाँ तो क्या करेंगे, क्या बाय कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। मान लो यहाँ कोई सपोर्ट बनाया और होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम ट्राई करेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं करेंगे। अगर स्ट्रेंथ दिखती है और मतलब ब्रेकआउट आता है, पहले कम ही क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर वो सस्टेन करता हुआ दिखता है और प्रीमियम भी अच्छे बढ़ते हुए दिखते हैं, प्रीमियम में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब डी के कम होना चाहिए कल, तो फिर हम ऐड कर सकते हैं पोजीशन, धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट फिर, ठीक है।
तो ऐसा प्लान करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ बाइंग, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे हम दोनों साइड के ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल, सेंसेक्स का भी सिंपल निफ्टी जैसा ही है, ठीक है। सेंसेक्स में क्या करेंगे, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ही प्लान करेंगे हम। 82,020 की ये लेवल है, अगर इसके नीचे रहेगा तो वही है कि कोई वीकनेस अगर दिखती है, कोई वीक सेटअप दिखता है तो हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ दिखती है तो यहाँ कॉल ट्राई कर सकते हैं, सिंपल है। देखिए लेकिन कॉल कैसे, एक चीज़ समझिए, जैसे ही मार्केट अगर 8220 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ रहेगी, यहाँ सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो फुल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे 83 300 वगैरह धीरे धीरे 1-2 दिनों में निकल जाएगा। लेकिन इसके नीचे कैसा है, अगर कोई सपोर्ट बन भी गया तो हम पूरी क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितना भी कहे तो हम रेजिस्टेंस के नीचे, देखिए एक बार जाने की कोशिश की बार बार मार्केट ने यहाँ से, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस के नीचे है तो हो सकता है फेल भी हो, इसलिए थोड़ी कम क्वांटिटी ट्राई करेंगे। इसलिए फेल होता है तो छोटा ही लॉस होगा, लेकिन अगर सस्टेन करते हुए दिखता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से प्लान करेंगे हम। तो ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए। और बाकी मुझे लगता है कि कल एक अच्छा सेटअप बनेगा, क्योंकि कल एक अच्छा सेटअप था लेकिन इतना भी खास नहीं था, और आज तो कुछ नहीं बना। तो मुझे लगता है 2 दिनों के कंटिन्यू ऐसे मार्केट के बाद एक कल ट्रेंडी मूव हमें मिलेगा, डाउन साइड या अप साइड का। तो मैं जो भी सेटअप रहेगा स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है स्टूडेंट ग्रुप की या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम की, आप चेकआउट कर सकते हो अगर लर्निंग वगैरह करनी है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।